नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ निकल के आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना में एक व्यक्ति के पास अपनी बेटी के डेड बॉडी को मोटरसाइकिल पर लंबे समय तक ले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि पास के अस्पताल ने डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था। ये इंसिडेंट हुआ तेलंगाना में, जहां वो जिला मुख्यालय अस्पताल से अपनी बेटी के डेड बॉडी को बाइक पर ले जाते हुए देखा गया। बेसिकली किसी ने इस इंसिडेंट को शूट किया। ऑलरेडी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पिता की दुर्दशा के पीछे की कहानी सामने आई। तेलंगाना में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले परिवार को एक बड़ा नुकसान हुआ जब उनके बच्चे की सांस की नली में इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई। हुआ यह था दोस्तों, लड़की के पिता ने जिला अस्पताल से पूछा एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए, क्योंकि उनकी लड़की का डेथ उसी हॉस्पिटल में हुआ था और ये परिवार के पास प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करने के लिए पैसे भी नहीं थे। हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने बोला उनके पास भी लैक ऑफ फंड्स है, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो बाइक पर डेड बॉडी को 60 किलोमीटर तक ले गया। अब देखिए दोस्तों, बात यह है, हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस रहते हैं वो एक्चुअली लाइफ सेविंग पर्पस के लिए है। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी का लेबर पेन हुआ, उनको हॉस्पिटल तक जल्दी लेके आने के लिए ये एम्बुलेंस यूज करते हैं। इसलिए एम्बुलेंस हमेशा स्टैंड बाय में रखते हैं कि कहीं पे कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ तो उधर तक जल्दी पहुंचने के लिए। अब उनको ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि डेड बॉडीज को घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए। इसलिए इस तरह के कई सारे केसेस सुनने को मिलता है इंडिया के कोने कोने में से। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में भी इसी तरह एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जब हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस देने से मना किया था। फिर उधर के जितने लोग थे वो कंट्रीब्यूट करके एक प्राइवेट एम्बुलेंस हायर किया था। मध्य प्रदेश में से रिसेंटली एक इसी तरह का इंसिडेंट सुनने को। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस की कमी है। लाइफ सेविंग पर्पसेस के लिए एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है दोस्तों, जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आप कहीं और से एम्बुलेंस हायर करो और डेड बॉडी ले जाओ। पर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात किया जाए तो काफी हार्ट ब्रेकिंग है दोस्तों। एक तो ट्राइबल फैमिली है, गरीब है, ये कोई प्राइवेट एम्बुलेंस तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर से इनकी बेटी का डेथ हुआ है, तो कितना मेंटल ट्रॉमा में ऑलरेडी ये फैमिली होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हो। ऊपर से डेड बॉडी ले जाने के लिए एक कार तक ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो बाइक पर ले गया। ऐसे सिचुएशंस में एक्चुअली हॉस्पिटल अथॉरिटीज को एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन दिखाना चाहिए था इस फैमिली के लिए। पर आजकल ये ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन कहां देखने को मिलता है? कहीं भी नहीं। पर देखिए, ऐसा भी नहीं दोस्तों, फंड्स नहीं है ये बोल के इनको वापस भेजो, फिर इन्हें बाइक पे ले जाना पड़ा, तो ऐसा ट्रूली शोक। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना। तो आज इस वीडियो में हम इमरजेंसी मेडिकल एड इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सबको पता है दोस्तों, हमारी आबादी जो है 140 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। इनफैक्ट अगले साल इंडिया चाइना को भी ओवरटेक करने वाला है। इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो करीब 1.13% है, मतलब और पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये मासिव पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण आजकल स्कैसिटी इन एसेंशियल्स है। मेरा कहने का मतलब है, एक सिटीजन को बेसिक एमिनिटीज जो मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मिल नहीं पा रहा है इतने पॉपुलेशन के कारण। वैसे देखा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंडर हमें एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। ये नहीं मिल पाता है दोस्तों, ये मासिव पॉपुलेशन के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट के थ्रू ये बोला था कि आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू लाइफ है ये केवल लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, डेड बॉडीज के लिए भी है। तो अगर इस लड़की की डेड बॉडी 60 किलोमीटर तक 2 व्हीलर में ले जाया गया तो इधर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है अंडर आर्टिकल 21। तो कुल मिला के आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू लाइफ है उसमें इमरजेंसी मेडिकल एड फैसिलिटी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, उसे एट एनी कॉस्ट डिने नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, राइट टू लाइफ के अंडर जो राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट है उसे तो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाता है। उसका एक रीजन है मासिव पॉपुलेशन जो है, पर कम से कम
ये जो इमरजेंसी मेडिकल एड फैसिलिटी वाला जो राइट है, ये तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना ही चाहिए। इंडिया जैसे एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में इमरजेंसी मेडिकल एड का सिग्निफिकेंस काफी ऊपर है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उनके पास नहीं है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में केवल 0.7 बेड्स है पर 1000 पीपल। मैं हॉस्पिटल बेड्स की बात कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह रूल किया था कि आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू लाइफ है, उसके अंदर राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर भी है। तो राइट टू लाइफ कंसिस्ट ऑफ द राइट टू लिव ए हेल्दी लाइफ टू एंजॉय ऑल फैसिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक हेल्दी लाइफ जीने का फंडामेंटल राइट है दोस्तों सारे सिटीजन्स के पास। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार गवर्नमेंट एंड दूसरे अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि सिटीजन्स के हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये बात आपको मालूम है। इट मेक्स वंस लाइफ मीनिंगफुल, improves one's efficiency and also provides an optimum output। ओबीसी बात है दोस्तों, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपका लाइफ और मीनिंगफुल होगा, आपकी एफिशिएंसी और इंप्रूव होगा और आपसे मैक्सिमम आउटपुट भी होगा, है कि नहीं। सो टू सिक्योर प्रोटेक्शन ऑफ वंस लाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। तो एक सिटीजन का लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनकी हेल्थ को सिक्योर करना, ये स्टेट का वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑब्लिगेशन है। वैसे दोस्तों केवल आर्टिकल 21 नहीं, और एक आर्टिकल इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज आर्टिकल 47, वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना, ये सब स्टेट की ड्यूटी है। The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties in particular। तो स्टेट की प्राइमरी ड्यूटीज में से एक है दोस्तों पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना एंड न्यूट्रिशन लेवल को रेज करना। तो आप ये दोनों आर्टिकल से ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है कि इमरजेंसी मेडिकल एड प्रोवाइड करना ये स्टेट का एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करें, इधर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 21 के बारे में, विच इज ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है, ये केवल लिविंग पर्सन्स के लिए नहीं, डेड पर्सन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तो एक डेड बॉडी को रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस डेड बॉडी के साथ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।